Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College, Abu Road. आज अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। हम ये इसमें यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे COH2 6+2 ऑक्टाहेड्रल है, इसका जो एक्वस मीडियम है गुलाबी रंग का होता है। इसी प्रकार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है COCl4-2, इसका एक्वस मीडियम में जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का होता है। इसी प्रकार NiHO6+2 कॉम्प्लेक्स हरे रंग का होता है। NiNH6+2 ब्लू कलर का होता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। अब इनमें अलग अलग कलर कैसा आता है, उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अपन यहाँ अपना ये टॉपिक हमने लिया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो साथियों, स्पेक्ट्रा में कोई भी अगर कलर आइडेंटिफाई हो रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी वस्तु का, अगर हमको कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसका जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना। तो ये जो ट्रांजिशन है और जाने पर जो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, तो ये एनर्जी अगर विजिबल रेंज की है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की रेंज की अगर है तो वो कलरफुल दिखाई देगी, और अगर 400 से पहले और 800 के बाद की रेंज की है तो वो इनविजिबल दिखाई देगी, वो मतलब दिखाई नहीं देगी। 400 और 800 के बीच में जो नैनोमीटर की रेंज में आएंगे तो उससे बनता है विबग्योर, VIBGYOR, 7 रंग जो दिखाई देते हैं इंद्रधनुषी, वो होते हैं। अब हम ये देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रा है वो 3 भागों में है। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी अगर एब्जॉर्व करता है तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रा उससे केवल रोटेशनल चेंज आता है, केवल रोटेशनल एनर्जी में चेंज आता है, तो उससे रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनेगा। क्योंकि एनर्जी कम है तो इसलिए ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हायर वेवलेंथ वाले रीजन में दिखाई देगा। इसके बाद अगर उसने ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व की है, इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व की है, तो उससे स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपने आप ही जो है इंक्लूड हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रा थोड़ा सा चौड़ा बन गया है, तो इससे अपन कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है क्योंकि इसमें केवल एक ही रोटेशन चेंज ही है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशन चेंज है, उसके साथ साथ रोटेशनल चेंज भी है, तो इसलिए वो हो जाएगा जो है बैंड स्पेक्ट्रा। इसके अलावा अगर उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व की है, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाने के लिए उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व की है, इलेक्ट्रॉनिक चेंज आ रहा है उसमें, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जब जा रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक चेंज आएगा और उससे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा। तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशनल चेंज भी आ गया और रोटेशनल चेंज भी आ गया। तो इससे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो और भी ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रा मिलेगा। और क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई है तो इसका मतलब ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो लोअर वेवलेंथ वाले रीजन में आएगा, विजिबल रेंज में आ जाएगा। ये वाला स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जनरली विजिबल रेंज में आता है। तो उसी क्रम में हम ये स्टडी करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम स्टडी करें तो ये 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जैसा कि अपन ने स्क्रीन पर दिखा रखा है। 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें पहला है डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन 4 प्रकार के हैं। पहला डी ट्रांजिशन, जिसे हम कह रहे हैं लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा। अब ये जो ट्रांजिशन है वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में हो रहा है। जैसे अपन को डायग्राम में हमने दिखा रखा है, एक डी ऑर्बिटल है, उनकी स्प्लिटिंग हुई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, T2G वाले 3 नीचे आ गए, EG वाले 2 ऊपर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले T2G ऑर्बिटल से ऊपर वाले EG ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो ये डी ट्रांजिशन है। इसमें जो है ये स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा नियर IR में, विजिबल में या UV रीजन में प्राप्त होगा। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन कम्स इन CFT के द्वारा इस ट्रांजिशन को समझा सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो मेटल लिगेंड से मेटल की तरफ जाएगा। लिगेंड टू मेटल है ये, तो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड बना है
उस बॉन्ड को बनने में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, वो ट्रांजिशन लिगैंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल आयन के NBMO या ABMO में जाएगा, और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड। इस जो है स्पेक्ट्रा को CFT समझाने में असमर्थ रही। इसके बाद थर्ड जो है मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर बैंड। मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर बैंड, इसमें मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बना है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेटल आयन के NBMO से लिगैंड के ABMO में हो रहा है। वो ट्रांजिशन होने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने से बॉन्ड बन रहा है। इट कम्स इन UV रीजन। ये UV रीजन में, ये वाला स्पेक्ट्रम जो है वो UV रीजन में प्राप्त होगा। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है इंट्रा लिगैंड ट्रांजिशन। ये लिगैंड टू लिगैंड है, एक लिगैंड से दूसरे लिगैंड। पहला वाला था वो मेटल आयन से मेटल आयन, मेटल आयन के d ऑर्बिटल से दूसरे मेटल आयन के d ऑर्बिटल में था। इसमें लिगैंड के ऑर्बिटल से लिगैंड के ऑर्बिटल में जा रहा है ये। इट कम्स इन UV रीजन एंड इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन विद मेटल लिगैंड ट्रांसफर बैंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट सेम इंटेंसिटी। अब इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वह एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करने के बाद जब उसी एनर्जी को इमिट करता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या वो किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है एनर्जी एब्जॉर्व करके, या एक पायदान जंप करता है या दो पायदान जंप करता है, या एक पायदान नीचे आता है या दो पायदान नीचे आता है, इसको हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल होता है। सिलेक्शन रूल दो हैं, एक है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक है लेपार्ट्रीज रूल। तो इनको आप समझेंगे कि स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है और लेपार्ट्रीज रूल क्या है। जैसे कि डायग्राम में बता रखा है कि दो फेज़ हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होती है, जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एक ही स्टेट होती है सिंगलेट, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ट्रिपलेट की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट, इसको शॉर्टकट में अगर हम समझें तो यह है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सिंगलेट से सिंगलेट में तो अलाउ है, जैसा कि दूसरे वाली स्क्रीन पर हमने बता रखा है डायग्राम में। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट में S0 में सिंगलेट में दो इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेड स्टेट दो बना रखी है। इसमें एक S1 है, ये सिंगलेट है, और एक है ट्रिपलेट T। अब देखेंगे आप जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल में गया तो सिंगलेट में उसने अपना स्पिन चेंज नहीं किया, एज इट इज़ है, लेकिन जैसे ट्रिपलेट में गया उसने अपना स्पिन चेंज कर दिया। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से जब एक्साइटेड सिंगलेट में जा रहा है, स्पिन चेंज अगर नहीं हो रहा है तो वो अलाउ है, और अगर स्पिन चेंज हो रहा है जैसे ट्रिपलेट में स्पिन चेंज हो रहा है तो वो डिसअलाउ है। तो इसका मतलब है सिंगलेट से सिंगलेट में तो ट्रांजिशन अलाउ है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट में अलाउ है। ट्रिपलेट से सिंगलेट में ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की जो सिंगलेट है उससे ट्रिपलेट में उसका ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। इसे अपन कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। इसको अगर हमको समझना है तो हम ये इसको इस तरह से देखेंगे कि सिंगलेट जो है S0 से सिंगलेट S1 में अलाउ है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में अलाउ नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट में उसने अपना स्पिन चेंज कर दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे एक फार्मूला हमारे पास 2s+1 मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है, s बराबर प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगलेट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अपोजिट स्पिन है, अपोजिट स्पिन है, तो ऐसी स्थिति में एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा। तो अगर हम s कैलकुलेट करें तो s प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 ही आएगा दोनों स्थितियों में। तो 2s+1 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 आया, इसलिए ये हो गया सिंगलेट फेज। इसी प्रकार हम ट्रिपलेट कर लें, ट्रिपलेट में जो है वो स्पिन चेंज हो गया, स्पिन चेंज हो गया तो दोनों का सेम स्पिन हो गया। जब सेम स्पिन होगा तो या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, दोनों स्थिति में s बराबर 1 होगा। फार्मूले में 2s+1 हम रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ट्रिपलेट 3 आ जाएगा, तो वो ट्रिपलेट हो गया। ये है, तो इसलिए सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, सिंगलेट से सिंगलेट में अलाउ है। अगर उसको ट्रिपलेट में जाना है तो एक्साइटेड स्टेट की सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा। अब दूसरा वाला जो सिलेक्शन रूल है वो लेपार्ट्रीज सिलेक्शन रूल है। लेपार्ट्रीज सिलेक्शन रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो इवन
ऑर्बिटल नंबर से इवन ऑर्बिटल नंबर में नहीं होगा, ऑड नंबर से ऑड नंबर में नहीं होगा, इवन से ऑड में हो सकता है या ऑड से इवन में हो सकता है। जैसे 2 से 4 में नहीं होगा, 1 से 3 में नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 में हो सकता है या 3 से 4 में हो सकता है। इसे हम कहते हैं लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे के अपन टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।